बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान बड़ा रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। आज आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त सी हम रेसिपी बना रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद। मैं जैम बना रही हूँ गाजर का और ऑरेंज का। ये जैम भी है और एक दवा भी है। जिन लोगों की आंखों की रोशनी बहुत ज़्यादा कम है, बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, बहुत ज़्यादा आंखों की रोशनी कम होती है, चश्मा लग जाता है, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त एक दवा है। एक तरह से जैम भी है, टेस्ट भी है और उसके साथ साथ दवा भी है। तो इसके लिए मैंने ये 2 किलो देखिए गाजर ली है। इनको मैंने कद्दूकश कर लिया है अच्छी तरह धो के साफ़ करके। और ये 2 किलो मैंने ऑरेंज जूस, देखिए इस तरह के ऑरेंज जूस है, इनका मैंने 2 किलो का इस तरह जूस निकाल लिया। और ये थोड़ी सी शक्कर है। अच्छा, जो वो हैं शुगर के पेशेंट है, वो अगर शक्कर नहीं लेते तो उनके लिए वो नहीं डालें, बस ये 2 चीज़ों से बना लें। अगर वो अपनी आंखों की रोशनी के लिए बना रहे हैं तो ये इतने फ़ायदेमंद नुस्खा है कि आप लोग इस्तेमाल करेंगे, आप खुद कहेंगे कि वाकई में कोई एक कीमती आपने बात बताई है, बहुत ही फ़ायदेमंद। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है। हमने एक पैन ले लिया है, पैन में इस तरह ये सारी गाजरें डाल देंगे। अच्छा, इस तरह का आप लोग ले लीजिएगा, सिल्वर का नहीं लीजिएगा। सिल्वर स्टील को इस तरह की कढ़ाई या इस तरह का कोई बाउल में इस तरह बनाइएगा ताकि ये इसका कोई वो ना हो। ये सारी गाजरें हमने डाल दी इसमें। बहुत ही आसान, बहुत जल्दी बन जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, ये मैं थोड़ी सी शक्कर डाल लेंगे और जो लोग शक्कर नहीं खाते वो नहीं डालें, कोई ज़रूरी नहीं है। टेस्ट के लिए अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो ये वैसे भी बहुत अच्छा बनेगा क्योंकि गाजरें खुद बहुत मीठी होती हैं। तो ये देखिए, ये सारा इसमें जूस डाल दें। शक्कर भी डाल दी, गाजर भी डाल दी और जूस भी डाल दिया। अच्छा, अब हम इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि ये बिल्कुल खुश्क होके एक जैम जैसी शक्ल में आ जाए। इसको फुल आंच पे नहीं, बस सही मीडियम आंच पे ही पकेगा ये। इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं, इसको मीडियम आंच पे पका लेते हैं। इतनी देर पकेगा ये, 1 घंटे में बने, 1.5 घंटे में ये बन जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये बिल्कुल खुश्क हो जाए पानी। ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा, इसके खाने का तरीका ये है कि आप लोग सुबह 10 बजे नाश्ते के बाद भी और रात को सोते वक्त 1 चम्मच बड़ों के लिए, और बच्चे हैं तो आधा चम्मच खा सकते हैं, इससे ज़्यादा भी खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 1 ही चम्मच खाया जाए। अगर आप खाना चाहते हैं तो आप 2 चम्मच भी खा सकते हैं। बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, उनको उस टाइम दे दिया जाए नाश्ते के साथ, थोड़ा सा उनकी ब्रेड पे लगा के दे दें या वैसे चम्मच से खिला दें उनको, तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही बेस्ट नुस्खा है आप लोगों के लिए, और मैंने आज शेयर किया है। मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा और आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। इसको ढक देते हैं, इसको ढक देते हैं और बस इतनी देर तक पकाएंगे। 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा या इससे कम लगे कि बस ये जैम की तरह हो जाए और ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए 1 घंटा हो गया है और ये अच्छी तरह, ये देखें जो हमने ऑरेंज जूस डाला था वो देखें गाजरों में अच्छी तरह जब्स हो गया है और बिल्कुल ये खुश्क हो गया है और बिल्कुल तैयार हो गया है। ये बेहतरीन सा एक तरह से जैम बन गया है। गैस को ऑफ कर दिया है, उतारते हैं इसको, आपको दिखाते हैं। इसको निकालते हैं। ये देखें ज़बरदस्त सा जैम बन गया है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये आंखों की रोशनी के लिए। छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई है तो वो इस तरह ये बना लें और ये बना के 10 बजे के करीब सुबह
रात की ना खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद इसको इस्तेमाल करें। 1 चम्मच इस तरह आप रोज़ाना, ये देखें इस तरह, इतना, इससे ज़्यादा भी खा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, नुकसानदेह नहीं है, फ़ायदेमंद है। तो इंशाल्लाह जो भी आंखों की रोशनी कम हुई है वो बहुत जल्दी बहुत अच्छी तरह सही हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी। इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं, 1 महीने 1.5 महीने ये इस तरह रह सकता है, क्योंकि इसमें हमने पानी यानी तो डाला नहीं है जी, ये ख़राब हो जाएगा। फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रिज से बाहर भी रहेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, बड़ा बेहतरीन है ये नुस्खा। आप चाहें तो इसमें बादाम भी डाल सकते हैं, पिस्ते भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाले, इस तरह भी खा सकते हैं। अगर आप और ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप बादाम डालें, वो भी आंखों की रोशनी के लिए बहुत बेहतरीन है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत बेहतरीन है। मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक क्या करें, शेयर क्या करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर क्या करें। बहुत सारी दुआएँ आपके लिए। अल्लाह ताला हम सब का दस्तरखान जहाँ भर की नेमतों से हरा भरा रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इसी दुआ के साथ कि मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।